बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको मैंने हमेशा नज़रअंदाज़ किया और मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे मामलात को नज़रअंदाज़ इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हमें दखल देने की ना तो इजाज़त है और ना ही इखलाक़ी तौर पे ऐसा होना चाहिए। मगर अगर कोई ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बड़ा पब्लिक करने की कोशिश कर रहा हो तो फिर मेरा ख़्याल है उसके ऊपर हमें थोड़ी लबकुशाई कर लेनी चाहिए। अभी फिर से एक चर्चा उठ गया है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने बेटे को जो गाड़ी उनकी शादी के ऊपर एज अ गिफ्ट उनको गिफ्ट दिया है जुनैद सफ्दर को, वो द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब के जिसे रजिस्टर्ड किया गया है और 14 करोड़ की ये गाड़ी है और तकरीबन 14 करोड़ बनते हैं। मर्सिडीज़ कार जो है उन्होंने गिफ्ट की है अपने बेटे जुनैद सफ्दर को शादी का वेडिंग गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे बात करने से पहले थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जब ये शादी हुई, जब ये निकाह हुआ जुनैद सफ्दर का आयशा सैफ के साथ, तो उस वक्त लोगों ने बड़ा चर्चा किया। उस वक्त बड़ा चर्चा हुआ कि जी इनके वालिद जो थे वो वफाकी मुतसब में रहे हैं, तो ओबलाइज किया गया, नवाज़ शरीफ की बेटी ने ओबलाइज किया, उनके एहसानात का बदला चुकाया, अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से कर दीजिए। उनका ज़ाती घर का मामला है, छोड़ दीजिए इसे। शादी है, नेक अमल है, बच्चों की शादी होनी चाहिए। और मैंने डट कर इस बात का दिफा किया कि ठीक है, जो भी मामलात हों बाकायदा हैसियत में एक खुदा का नाम लेकर एक निकाह के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी आए हैं, इसलिए उनको हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसको मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, बड़े अपने चाहने वाले लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि आप भी उनकी फ़ेवर करें। मैं किसी के फेवर नहीं कर रही। फिर जब मरियम सफ्दर ने या मरियम नवाज़ साहिबा की आप बात करें, उन्होंने जब ये शादी के फंक्शंस हुए फिर कहा गया कि जी 15-20 दिन की उन्होंने सियासत से छुट्टी ले ली है, उनके बेटे का वलीमा है और वलीमे के हवाले से तकरीबात मुनक्किद होना है और शादी का एक पूरा फंक्शन उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो उसके ऊपर था कि बहुत सारा पैसा लगाया गया, अंधाधुंध पैसा खर्च कर दिया गया, बेशबहा किस्म की लग्जरी किस्म की तमाम रस्में हो गई, लिबासों के ऊपर बात हो गई, हर चीज़ के ऊपर बात होगी। उसके ऊपर भी मेरा स्टांस आज तक वही है जो पहले दिन था कि देखिए, हम लोगों में से किसी के भी घर में शादी का फंक्शन होता है तो हम सब जो भी माँ बाप होते हैं उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है, कोशिश भी ये होती है कि अपने घर के अंदर जो फंक्शन है या अपने बच्चे की खुशी है उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। और कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे या बेटी का फंक्शन ऐसा कुछ बोर गुजर जाए, फीका गुजर जाए। हर शख्स, वो चाहे अमीर है, गरीब है, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर की खुशी को सेलिब्रेट करता है। वो ईद का त्यौहार भी हो सकता है, वो शादी का मौका भी हो सकता है, वो कोई भी त्यौहार हो सकता है। और मेरा ख़्याल है कि आई वॉज़ द ओनली वन पर्सन जिसने इस चीज़ का दिफा किया था कि शादी का फंक्शन अगर वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं तो किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मगर अगर आप एक चीज़ का वतीरा ही बना लें तो उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात होती है। आप किसी को कुछ मामलात के ऊपर राय दे सकते हैं, मगर हर मामले के ऊपर जब हम पब्लिक की बात कर रहे होते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हर मामले के ऊपर आप किसी को राय नहीं दे सकते। मरियम साहबा ने अब ये जो एक नया शोशा सामने आ गया, एक नई चीज़ सामने आ गई भी, जुनैद सफ्दर को आपने गाड़ी दी है। जुनैद सफ्दर को आपने जो गाड़ी दी है 14 करोड़ रुपए की, क्या आपने बताया है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितना टैक्स अदा किया है? आपके पास करोड़ों अरबों रुपए और बकौल आपके मरियम साहबा के कि हम हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल आप हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आप अपने बाप की वजह से बात करती हैं। ये कोई अल्लाह ने आपको मुसल्लत नहीं कर दिया कि आप हाकिम रहेंगे और हुक्मरान रहेंगे, अवाम के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। आप पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करती हैं। क्या आपको ये याद पड़ता है कि आपने आखिरी दफ़ा बाज़ार में जाके ग्रॉसरी कब की थी? क्या आपको पता है कि आम आदमी की जेब में कितने पैसे होते हैं? क्या आप ये बात जानती हैं कि आप हर रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया टॉक करती हैं, पेशी भुगतने के लिए जाती है, एक नया जोड़ा आप ज़ेबतन करती हैं? क्या आपको पता है लोगों के पास सर्दियों के 2-3 जोड़े हैं, गरीब आदमी के पास, और गर्मियों के भी 2-3 जोड़े हैं? सर्दियों में तो लंडा बाज़ार के अंदर जाके कोई आदमी जैकेट नहीं ख़रीद सकता। आप महंगे तरीन लिबास ज़ेबतन करती हैं और उसके बाद आप बात करती हैं कि हम गरीब के लिए निकल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बहाली के लिए निकल रहे हैं, हम अवाम के लिए निकल रहे हैं। आप अवाम के लिए नहीं निकल रहे। फिर जब आप लोगों से टैक्स का हिसाब मांगा जाता है, आपसे आपके पैसे का हिसाब मांगा जाता है, तो क्या बात आती, मेरे वालिद ने फ़लाने को गिफ्ट किया, मैंने उसको गिफ्ट किया, और गिफ्ट की जो रकम है अनफॉर्चुनेटली ये काउंट ही नहीं होती। ये काउंट ही नहीं होती किसी सतह के ऊपर कि अगर गिफ्ट किसी ने किसी को दे दी है, रकम दे दी है, घर गिफ्ट कर दिया है, गाड़ी गिफ्ट कर दी है, तो वो काउंट ही नहीं हो सकती आपकी आमदन के अंदर। ये एक अजीब कानून है हमारा।
आपने वेडिंग गिफ्ट के तौर पे अपने बेटे को गाड़ी दे दी, आपने 14 करोड़ की गाड़ी दे दी। लोग एक आम घर के अंदर अपना खर्चा नहीं उठा पाते, आपने 14 करोड़ की गाड़ी दे दी। कोई इंसान सुनता है तो वो सिर्फ हिंद से गिन रहा था, एक गरीब आदमी 14 करोड़ लिख के सिर्फ उसके हिंद से गिन रहा है। आपने 14 करोड़ की अपने बेटे को गाड़ी दे दी, ज़रूर दीजिए, मगर फिर थोड़ा टैक्स का हिसाब भी दीजिए ना। आप अगर आवाम की बहाली की बात करते हैं तो ये बताइए कि आपने अपनी ज़ाती आमदन में से कितने पैसे दिए, आपने अपनी ज़ाती आमदन में से कितना टैक्स अदा किया। ये किसी एक जमात का मसला नहीं है टैक्स का, ये सारी पॉलिटिकल जमातों का मसला है। तहरीक इंसाफ के नजीब हारून, कराची से उनका ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ वैसे टैक्स की बड़ी बात करती है, ही इज़ द ओनली पर्सन नजीब हारून कराची से जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया करोड़ों रुपए की मद में, मगर उनका पार्टी ने क्या किया, उनको खुडे लाइन लगा दिया। तो ये तो पीटीआई की बात है ना, इसको हम अलग साइड पे छोड़ देते हैं। मगर ये जो रोज़ आप नए लिबास पहन के, नया जूता पहन के, हाथ में गिलास थाम के कुर्सी पर बैठ जाती हैं पोज बना के, और कुछ लोग आपको मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म के तौर पर नॉमिनेट कर देते हैं, क्या इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप जितने पैसों की बात करते हैं, आवाम की बहाली की बात करते हैं, आवाम की तरक्की की बात करते हैं, तो आप बताइए ना आपने आवाम की तरक्की में कितना अपना रोल प्ले किया है। आप महंगी तरीन चीज़ों की नुमाइश करने लग जाते हैं, आप महंगे तरीन लिबास पहन के उनकी नुमाइश करने लग जाते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि आपके घर का फंक्शन है, कोई आपके ऊपर बात ना करे। तो खुदा के लिए अपने आप को देखिए, अपने गिरेबान को झांकिए, उसके बाद आप बात कीजिए कि आप पाकिस्तान की आवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं। मेरा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।